थैंक यू पंडित उदय भान शर्मा सर। आपको बहुत बहुत धन्यवाद यह मंच देने के लिए। मैं शारदा स्टूडियो को इस मंच के माध्यम से पंडित उदय भान शर्मा को मैं बार बार प्रणाम करता हूं कि सर इतने लंबे समय से लगातार आज 1600 एपिसोड से ज्यादा आप किसी भी परिस्थिति में रह करके इस जूम वेबिनार को चला रहे हैं सर, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस जूम वेबिनार के माध्यम से हम अपने गुरु महागुरु जयराम गुप्ता सर को इस मंच के माध्यम से प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। आज हम सबके बीच में देखा जाए तो हमारे स्वागत के लिए रंजना दीदी आई, जिनको मैं दिल से धन्यवाद देते प्रणाम करता हूँ कि ये सौभाग्य है कि मैं उत्तर प्रदेश की धरती पे रह करके अगर कोई व्यक्ति एमपी शहडोल से मेरा स्वागत करे तो ये कितने सौभाग्य। तो मैं आपको प्रणाम करता हूँ दीदी। और हम सबके बड़े भाई रविंद्र सिंह राजपूत जी आज समय निकाल करके हमारे स्वागत बंदन के लिए आए। सर को मैं दिल से प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ सर कि आप विकट परिस्थितियों में भी रह करके भी आप लगातार जो है काम कर रहे हैं। आज जितने लोग जूम वेबिनार में जुड़े हुए हैं, ऑडियो वीडियो में देवकरण भाई हैं, अंशु मैम हैं, पी के विश्वास सर हैं और सोनाली चौधरी जी हैं, ऐसे जितने भी हमारे लीडर ऑडियो वीडियो में हैं, जैसे राठौर सर हैं, जितने लोग भी हमारे ऑडियो वीडियो में, सबको मैं इस मंच के माध्यम से प्रणाम करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि आप लोग लगातार इस जूम की शोभा बनाए रहें और करें। आज जैसा कि प्रतिमा मैम का जन्मदिन है और इसके लिए मुझे बड़ा बड़ा गर्व महसूस हो रहा है कि आज उनके जन्मदिन पर, क्योंकि मुझे तो याद नहीं था, मैं तो जानता भी नहीं था, और ये मेरा सौभाग्य है कि आज उनके जन्मदिन पर मुझे जूम में आने को मौका मिला, सबसे रूबरू होने का मौका मिला और अपनी बात को कहने का मौका मिला। वास्तव में देखा जाए तो हमारे जूम के लिए प्रतिमा मैम ये एक अनमोल रतन है, मतलब ये एक रतन है। उन्होंने विकट परिस्थितियों में, चाहे वो हमारा संचालन करना हो, चाहे मंच को संभालना हो, चाहे जो भी करना हो, वो बड़े बाखूबी ढंग से, बहुत अच्छे ढंग से और बड़े अच्छे शब्दों से वो सुशोभित करके जो है अपने मुखार बिंद से हम सबको दे पाती हैं। तो इनके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज उनका जन्मदिन है, आज मैं उनके माता पिता को दिल से प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि ऐसे रत्न को हम सबके लिए जो है, हम सबके लिए जो मतलब उन्होंने दिया है, उनको मैं दिल से प्रणाम करता हूँ। और प्रतिमा मैम को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ उनकी उनके जन्मदिन के लिए। और मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि हजारों साल वो इस तरह से मतलब जिए और हम सबके बीच में रहें, और हम सबके बीच में जो भी हम सबके बीच में इल्टोस को आगे बढ़ाने के लिए जो भी उनका मार्गदर्शन होगा, जो भी उनका मतलब सिस्टम होगा, उन सबको हम सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि उन्हें हजारों साल जो है उनकी उम्र को दें। साथियों, ये जूम वेबिनार है, देखा जाए तो बहुत ही अच्छा सिस्टम है और लगातार आज जैसा कि मुझे नहीं पता था कि आज मेरी मीटिंग लगी है। अभी मैं बताऊं कि मैं चूंकि कल शाम को चलाया था जौनपुर, एक नीरज पटेल है हमारे टीम में, तो मैं नीरज पटेल को भी धन्यवाद देना चाहता हूं। उनकी बहन की कल शादी थी तो हम लोग वहां थे, रात में मैं लगभग 11 बजे वहां से आया। और मतलब जब वहां से मैं आया मतलब मैं अपने गांव में रुक गया, पता चला यहाँ पिताजी थे तो ट्रैक्टर उक्टर था, बुआई वुआई हो रही थी, तो मैं अभी वहाँ खेत का पूरा वो पटरा करते हैं, तो वो सब हमने कर के मैं जब पौने 11 बजे एक फोन आया कि सर मैं व्हाट्सएप पे भेजा हूँ, जरा देखिए कि मतलब आजमगढ़ से वो मतलब कील मुहासे में क्या क्या चलाएं। मैं देख रहा हूँ तो मेरी मीटिंग है, मैं बोला तो था लेकिन मुझे ध्यान नहीं था। मैं फटाफट तैयार हूँ, तो आज अपने मैं गांव वाले घर में, मतलब जो हमारा पुराना घर है, मैं यहाँ था, क्योंकि आज मैं यहाँ 1 साल बाद रुका हूँ। ये मेरे लिए बड़ा सौभाग्य बात है कि आज प्रतिमा मैम का जन्मदिन है, आज मैं 1 साल बाद अपने पुराने वाले घर पर, मतलब गाँव वाले घर पर रुका हूँ, तो ये मेरे लिए बड़ा सौभाग्य है। और माता पिता का भी आशीर्वाद है, सब कुछ है, तो ये बड़ा सौभाग्य है। तो मैं आज पर आया, मैं तुरंत फटाफट तैयार हुआ, मैं थोड़ा सा ऑडियो में आया, उसके बाद मैंने कहा मैं कहा तैयार होकर के आता हूँ। तो ये है क्या है ना कि मतलब एक अगर देखा जाए तो एल्टोस के प्रति जुनून है, एक लगन है, एक वो है, और इसको हम लोग लगातार सीख रहे हैं। बीच बीच में हमने देखा कि सोनाली मैडम वो जो इतना बढ़िया, एक दिन मैं उनका सुना था, उनका जो है मतलब बिजनेस को लेकर के जो उन्होंने जो कलेक्शन किया था, जो डाटा दिए उन्होंने दिया था, बहुत गजब। इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि वो बहुत अच्छा है। और आगे चल के सोनाली जी आप बहुत आगे जाएंगी, या मतलब क्योंकि आपकी जो लगन है, जो मेहनत है, जो ग्रहण करने की मतलब इच्छा है, इसके लिए जो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और आप बहुत आगे तक जाएंगे। इस मंच के माध्यम से हम सबके बीच हमारे बड़े ही अच्छे मित्र भी हैं, भाई भी हैं, डॉक्टर बी के द्विवेदी सर, मैं उनको इस मंच के माध्यम से प्रणाम करना चाहता हूँ। बरनवाल सर हैं, सरफराज सर हैं, एम के पटेल सर हैं, जिनका
थोड़ा-सा हेल्थ गड़बड़ हो गया था, तो बीच में सही हो रहा है। तो मैं उन सबके माध्यम से, उर्मिला सिंह है, सबको मैं इस मंच माध्यम से प्रणाम करते हुए आगे बढ़ता हूँ। साथियों, ये ज़ूम वेबिनार के लिए अगर देखा जाए तो मैं एक बार पुनः पंडित उदय भानु शर्मा को प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि सर आप लगातार 16 से एपिसोड लगातार कर रहे हैं। हम लोग तो बीच-बीच में इमरजेंसी में गायब हो जाते हैं, तो लेकिन ये है कि आप लगातार कर रहे हैं। तो आज जैसा कि प्रतिमा मैम का जन्मदिन है, तो चूँकि हम सबके तो मतलब कि ये है कि हम सबका जो आशीर्वाद जाए वो एक फल के रूप में जाए, फल के रूप में प्राप्त हो। तो आज जैसा कि देखा जाए तो हमारे पास, हमारी कंपनी ने फलों के रूप में देखा जाए तो हमारे पास ये 15 जूस दिया हुआ है। जो 15 फलों का जूस है, जूस नहीं है, वो 15 फलों के जूस का एक्सट्रैक्ट है। देखा जाए तो जैसे हम 1 किलो घी में 10 ग्राम, अगर हमारा 1 किलो दूध में 10 ग्राम घी निकलता है, उसी प्रकार से हमारे 1 लीटर फलों के जूस में 10 ग्राम हमारा एक्सट्रैक्ट निकलता है। तो ऐसे हमारी कंपनी ने आपको 500 एमएल का जो है एक्सट्रैक्ट, फलों के जूस का एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है, जो हम सबके लिए बहुत ही आवश्यक है। तो ये मौसम नवंबर का मौसम है, क्योंकि अक्टूबर से लेकर के अगस्त से लेकर अक्टूबर तक ये 3 महीने का मौसम बड़ा ही संक्रमण का काल होता है। बहुत ही खतरनाक मौसम होता है और बीमारी को जन्म देने वाला होता है। बीच में एक दिन मैं आया तो नौला मतलब क्या मतलब आंवले के रूप में हमारे बड़ी बहन क्या कहते हैं रंजना दीदी बता रही थी, मैं उस दिन मीटिंग में था, मैं सुन रहा था। तो बहुत अच्छा उन्होंने बताया कि आंवले के रूप में वास्तव में देखा जाए तो अगस्त से लेकर के अक्टूबर नवंबर तक हर व्यक्ति को पर डे कम से कम 2 आंवला खाना चाहिए। 2 आंवला पर डे खाना चाहिए। उसको आप अचार रूप में खा रहे हैं, मुरब्बा रूप में खा रहे हैं, जूस रूप में खा रहे हैं, कैप्सूल रूप में खा रहे हैं, अपने अपने हिसाब से आप उसको ले सकते हैं। यही यही पूरे पृथ्वी पे परमात्मा का दिया हुआ एक ऐसा फल है जिसका कोई जवाब नहीं है, जिसका कोई तोड़ नहीं है। यही एक ऐसा फल है जो आपके देखा जाए, जो आपके हड्डियों के लिए भी आवश्यकता है, आपके ब्लड के लिए भी आवश्यकता है, आपके मांसपेशियों के लिए आवश्यकता है और आपके हार्मोन्स के लिए भी आवश्यकता है। ये एक ऐसा फल है जो आपके शरीर के सेल से लेकर टिश्यू, ऑर्गन से लेकर जितने भी सिस्टम हैं, वो सब पे जाता है और सब पे जबरदस्त काम करता है। जितना काम करता है, शायद दुनिया में ऐसा कोई फल जो है, ऐसा फल नहीं है जो आंवले के रूप में काम करे। दक्षिण भारत में अगर आप जाएंगे तो वहाँ आंवले की लकड़ियों को रात में लोग जो है पानी में भिगो देते हैं और सुबह जो है उस आंवले की लकड़ी का पानी पीते हैं, क्योंकि यही एक ऐसा फल है जिससे आपका वात, कफ, पित्त तीनों को एक साथ नाश करता है। इसलिए हमारी कंपनी बहुत ही जगह देखा जाए जिसको देती है। आपका वात बढ़ रहा है तो भी आंवले का उपयोग है, आपका पित्त बढ़ रहा है तो भी आंवले का उपयोग है, आपका कफ बढ़ रहा है तो भी आंवले का उपयोग है। तो आंवले का जो हमारे लिए है वो हमारी कंपनी ने दिया है, तो हमारे 15 में जो भी दिया है, लेकिन उसके अलग से भी हमारे पास आंवले का, हमारे पास जेल फार्मारा जूस आता है, हमारे पास न्यूट्रोफ्रास कैप्सूल आता है, न्यूट्रोटोन कैप्सूल आता है, आंवला फार विटामिन सी कैल्शियम आता है। इस प्रकार से बहुत सारे चीज हैं। अगर देखा जाए तो हमारे पास एरोप्लस मतलब बहुत जगह भी आंवले का हमारा दिया हुआ है। मतलब कहना ये, हमारा कहने का मतलब ये है, आंवला हर बॉडी के लिए, वो बचपन से लेकर, बच्चा पैदा होता है तब से लेकर 1-2 साल से लेकर वृद्ध तक, जब तक उसका शरीर इस मतलब धरती पर है, तब तक उसे आंवले का उपयोग जितना करना चाहिए, जितनी उसकी आवश्यकता है, उतना शायद मेरी जानकारी में दुनिया का ऐसा कोई फल नहीं है जो इससे बेहतर हो, उसकी आवश्यक हो। तो हम किसी फल को ले सकते हैं तो हमारा ब्लड मेंटेन कर सकता है, कोई हमारे अस्थियों पे काम कर सकता है, कोई हमारे मांसपेशी पे काम कर सकता है। लेकिन आंवला एक ऐसा फल है जो आपके स्किन को लेकर, नाखून को लेकर, बाल को लेकर, लीवर को लेकर, किडनी को लेकर, पैंक्रियाज को लेकर के, आंत को लेकर के, हर तरह से टिश्यू, ऑर्गन, सेल जो भी है, हर जगह आंवले का उपयोग है। अब बात आती है कि हमारा जो अगस्त का महीना होता है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये 3 महीना बहुत ही खतरनाक होता है। बहुत ही खतरनाक होता है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो वात, कफ, पित्त शरीर में तो अलग-अलग बनते ही हैं, लेकिन इस 3 महीने में तीनों अपने को संगठित बना लेते हैं, तीनों अपने को एकाग्र कर लेते हैं और फिर जाके शरीर में बड़ी से बड़ी बीमारी को देने का प्रयास करते हैं। यहीं पर लोगों को अस्थमा और दमा की शुरुआत यहीं से होती है, अगस्त महीने से शुरुआत होती है। 90% अगर आप देखेंगे तो जो अस्थमा होता है, जो दमा की शुरुआत होती है, वो अगस्त से लेकर अक्टूबर महीने से ही इसका बीज रोपण हो जाता है, यहीं से शुरुआत हो जाती है। क्योंकि हमारा पित्त और हमारा
कफ, हमारा वात तीनों यहीं से मिल जाता है। यहीं पर अगर आप देखेंगे तो लोगों को लीवर में डैमेज हो जाता है, पीलिया होना शुरू हो जाता है। तो क्या होता है, हमारा वात और पित्त भी यहाँ एक साथ हो जाते हैं। तो देखा जाए तो हमारा यहीं पर कफ भी प्रभावित होता है, फेफड़े की भी समस्या आ जाती है, सांस फूलने की समस्या आ जाती है, नाखून की समस्या आती है, बाल टूटने की समस्या आ जाती है, शुगर भी इसी में लेवल बढ़ता है, घटता बढ़ता रहता है, कमजोरी, वीकनेस, ब्लड का कमी होना, ये सारी समस्याएं अगर देखा जाए तो इसी 3 महीने में आपकी शुरुआत होती है, जिसमें अगर देखा जाए कि अगर पूरे धरती पर आंवला फल का अगर 3 महीने आंवले का चाहे चूर्ण हो, चाहे आंवले का जूस ले लीजिए, चाहे आंवले को कच्चा ले लीजिए, चाहे आंवले का मुरब्बा खाए, चाहे आंवले का अचार खाए, जैसे अगर इसको आप यूज कर रहे हैं तो मेरा मानना है कि 100% आप साल भर वात कफ पित्त से मुक्त रह सकते हैं। आपके शरीर में बैलेंस बना रहेगा। कहने को हमारी कंपनियां, बहुत सारी कंपनियां नोनी फल के रूप में भी करती हैं, काम करती हैं, लेकिन मेरा मानना है कि नोनी से भी 10 गुना अगर ज्यादा है तो आंवले का चूर्ण है, आंवले का फल है। तो ये इस तरह से ये काम करता है। कारण क्या है कि नोनी हमारे यहाँ होता नहीं, बाहर से आता है, इसलिए हम थोड़ा उसको वैल्यू ज्यादा देते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि आंवला हमारी धरती का है, हमारी मतलब देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में है या हमारे भारत की भूमि से है, तो निश्चित तौर पर आंवला का बहुत बड़ा उपयोग है। तो आप किसी भी तरह से ये हमारे रूप में फल रूप में आता है। और इसको देखा जाए तो इसकी बात करूं तो अगर इसकी हम इतिहास पुराण में जाए तो सबसे पहले देखा जाए तो आंवले का फल जो है, चमन ऋषि जब तपस्या करते करते उनका शरीर जो है जीर्ण शीर्ण हो गया, एकदम सूख गया था। तब उन्हें किसी वैद्य ने बताया कि आप जो है आंवले का सेवन करिए। और जब उन्होंने आंवले का सेवन शुरू किया चमन ऋषि ने, उनकी हड्डियां पुनः जो जर्जर हो चुकी थी पुनः वो नए रूप में आई, उनकी मांसपेशियां आई, उनके शरीर में उनका ब्लड प्यूरिफाई हुआ, ब्लड साफ हुआ, ब्लड की पर्याप्त मात्रा में हुई, हेमोग्लोबिन की कमी उनकी पूरी हुई। इस तरह से वो पुनः जो है अपने पूरा युवा अवस्था में आए। और आंवला एक ऐसा फल है जो व्यक्ति को हमेशा जवान रखने का प्रयास करता है और जवान रखता भी, अगर हम उसका यूज कर रहे हैं तो। चमन ऋषि जब उसको यूज किए पुनः वो युवा अवस्था में आए और धीरे धीरे करके आज अगर देखा जाए तो बहुत सारी कंपनियां चमन प्रास प्रास जो है अगर देखा जाए तो ये एक हमारे फल का नाम माना जाता है। तो चमन ऋषि के नाम से आज बहुत सारी कंपनियां मार्केट में अलग अलग नाम से चमनप्राश बनाना शुरू की, क्योंकि ये आंवले का है और हर चमनप्राश में आपको आंवला ही मिलता है। तो इसलिए हमारे पास अगर देखा जाए तो फल के रूप में आज प्रतिमा मैम का जन्मदिन है। इस जन्मदिन पे आंवला जैसा फल हमारी कंपनी ने हम सबको प्रदान की है। उसके जूस रूप में, उसके कैप्सूल रूप में, उसके सिरप रूप में अगर प्रदान किए तो मैं कंपनी के डॉक्टर सीएमडी सर को, डॉक्टर सुनील कुमार गुप्ता जी को मैं इस मंच के माध्यम से बार बार प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और उन्हें ये कहता हूँ कि सर आपने बहुत नेक काम किया है, जो अपने प्रोडक्ट में हम सबको पर्याप्त मात्रा में आंवले का हर रूप में आप देने का प्रयास किया है, जिस रूप में व्यक्ति लेना चाहे, जिस रूप में संभव हो सकता है। तो सर मैं आपको दिल से धन्यवाद देता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और हमारे एमडी सर मिस्टर अभिषेक कुमार गुप्ता सर को मैं इस माध्यम से प्रणाम करता हूँ कि लगातार वो आंवले की अलग अलग वैरायटी, अलग अलग सिस्टम से हमको बार बार दे रहे। अभी हमारी कंपनी ने आपको 1 साल पहले आंवला फॉर विटामिन सी दिया है। जैसे किसी को मान लीजिए पायरिया हो जाए, किसी के दांतों में हड्डियों में वीकनेस हो जाए, कमजोर हो जाए, तो वहां हमें ओरिकल डी, मतलब हमें वहां विटामिन डी की आवश्यकता नहीं होती, वहां हमें विटामिन सी की आवश्यकता होती। उसके लिए हमारी कंपनी विटामिन सी फॉर आंवला दिया है, विटामिन सी फॉर आंवला दिया है, जिसका हम सुबह शाम ले। मान लीजिए किसी को पायरिया की समस्या हो रही है, किसी को दांत में ब्लड आ रहा है, कोई समस्या है, ओरी फ्रेश करने के बाद भी अगर उनके मासूड़ों में कोई समस्या आ रही है, तो आपको वहां पर जो है हड्डियों को मजबूत रखना है, तो आपको विटामिन सी फॉर आंवला को यूज करना होगा। 1 टैबलेट सुबह शाम लेना होगा। तो इस तरह से हमारे पास हमारी कंपनी ने दिया है। तो आज उस फल की मैं विशेषता कर रहा हूँ, जिस प्रकार से आंवला चहुमुखी उसका प्रभाव है, उसकी मांग है, उसकी आवश्यकता है, शरीर के सारे पार्ट को, सारे सिस्टम को, सारे सेल को, सारे टिश्यू ऑर्गन को जिस तरह से प्रभावित करता है, काम करता है, उसी तरह से प्रतिमा सिंह भी इस जूम के माध्यम से हम सबको चाहे हमारा जो भी भाई बहन हमारा आता हो, सबको दिन रात लगी रहती हैं, सबको सिखाने के लिए, बताने के लिए, एंकरिंग करने के लिए पूरा उन्होंने तन मन धन से जो प्रयास किया है। जिस प्रकार आंवले की महत्ता बढ़ी है, आज हम उसको कभी उसकी तुलना नहीं कर सकते। वैसे इस मंच के माध्यम से मैं कहता हूँ कि जितनी जितनी प्रतिभा देखा जाए, अगर उनको प्रतिमा अगर प्रतिभा कहा जाए तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो उनके पास जो कुछ है वह देखा जाए, जिस तरह से आंवले का हम कोई
किसी मात्रा में हमसे बांध नहीं सकते, किसी सीमा में बांध नहीं सकते। उनके ज्ञान को, उनके संस्कार को, उनके सिस्टम को उसी तरह से जूम के माध्यम से पूरे भारत में फैल रहा है और आने वाले पूरे भारत में क्या विश्व के पटल पे फैलेगा। इसके लिए मैं ईश्वर से कामना करता हूँ उसी तरह लगातार आगे बढ़े। और सबसे अच्छी बात है उनके अंदर कि उन्होंने सीखने की जो ललक है वो हमेशा बनी रहती है। उनके अंदर ना तो कोई अहंकार है, ना तो कोई घमंड है, ना तो कोई चीज है। यह सबसे मतलब बड़ी बात है जो व्यक्ति को आगे ले जाने का सबसे बड़ा रास्ता होता है। तो आज मैं प्रतिमा मैम को इस मंच के माध्यम से धन्यवाद देता हूँ और उनको इस बार इस मंच के माध्यम से पुनः बधाई देता हूँ। तो और आंवले की बात करूं आज हम, तो हमारे पास जैसे न्यूट्रोप्रास कैप्सूल आता है। जिस व्यक्ति को सांस में समस्या हो, जिस व्यक्ति को दमे की समस्या हो, जिस व्यक्ति को अगर देखा जाए आंख की समस्या हो, जिसकी मान लीजिए रेटिना, किसी का भी क्या होता है 30-35 साल के बाद रेटिना, हमारी आंख का रेटिना फैलने लगता है, तो हमें दूर के व्यक्ति साफ दिखते हैं, नजदीक के नहीं दिखते और रेटिना फैलने का काम होता है। वहां जहां पर हमारा लेंस प्रभावित होता है, अगर हम वहां पर आंवले को लें, आंवला अगर जूस पी सकें तो जूस पिएं, अगर हम कैप्सूल खा सकें तो कैप्सूल खाएं। आपको किसी भी प्रकार से उसको आप यूज कर सकते हैं, वो आपको कहीं से कोई नुकसान नहीं होगा। जो हमारे पास भरपूर मात्रा में विटामिन सी होता है वो आपको मिलेगा। आंवले अगर आपके शरीर में भरपूर मात्रा विटामिन सी होगी तो हमारे शरीर में एक सबसे खतरनाक होता है स्कर्वी रोग। स्कर्वी रोग होता है जो ब्लड का थक्का बनाता है, ब्लड का जो थक्का बनाता है, जब वो अगर स्कर्वी रोग हो जाएगा, विटामिन सी की कमी होगी, तो जो ब्लड का हमारा थक्का है वो मतलब नहीं बनेगा और सबसे पहले हमें मसूड़ों के माध्यम से या नाक के माध्यम से ब्लड गिरना शुरू हो जाता है, तो वो स्कर्वी रोग होता है। तो हमें जब विटामिन सी की कमी होगी तो निश्चित तौर पर हम वहां प्रभावित होंगे। तो हमें विटामिन सी और विटामिन ई रोज चाहिए, इसलिए आंवले का प्रयास करिए कि आंवले को मतलब रोज पीजिए। इसके लिए हमारे पास जो सबसे बढ़िया रास्ता है, हम तो सुबह उठते हैं, मैं अपनी बात बताता हूँ, मैं सुबह उठता हूँ, संभव है अगर मैं घर पर हूँ तो मैं 20 ml ओरिजिन लेता हूँ और 15 से 20 ml जो है आंवला जूस लेता हूँ और उसी में 10 बूंद तुलसी ड्राप लेता हूँ। गुनगुने पानी में 1 से 1.5 गिलास गुनगुने पानी में मैं घोल के एक जूस बना के मैं पी लेता हूँ। मेरा दिन भर का विटामिन सी और वो सारा सिस्टम हो जाता है। तो अगर देखा जाए तो आंवले का अगर आंवले का आप सेवन कर रहे हैं तो पहली बात तो आपके बाल की अगर मैं बात करूँ तो आपके बाल सही रहेंगे। वो मतलब देखा जाए तो उनको जैसे होना चाहिए वो स्किन, आपकी त्वचा चमकती रहेगी, आपके नाखून अच्छे रहेंगे। और सबसे अच्छी बात है जो आपके मसूड़े हैं, होता क्या है कि 40 साल, 45 साल, 50 साल बाद हम सब देखा जाए तो अगर हम सब जो है दाँत तो अपना बचाए रहते हैं, लेकिन हमारा मसूड़ा कमज़ोर हो जाता है। जो दाँत के अंदर, जो मसूड़ों के अंदर जो हमारे दाँत के जो हमारी हड्डियाँ हैं, वो तो कमज़ोर हो जाती हैं। बाद में डॉक्टर बोलता है कि मसूड़ा कमज़ोर हो गया, वहाँ से उसके क्षरण होना शुरू हो जाता है। तो उसको हम लेते रहेंगे तो हमारी वो समस्या नहीं आएगी। हमारा दाँत लाइफ़ टाइम, दाँत तो हमारा ओरिफिस सही रखता ही है, लेकिन हमारे मसूड़े के जो अंदर जो हड्डी है, वो भी हमारा सही रखती हैं। उसके अलावा अगर हम आंवले को लगातार लेते रहें, मैं आपको बता दूँ आपका फेफड़ा बड़ा मजबूत रहता है। अगर आपका फेफड़ा मजबूत रहेगा तो आपका हार्ट सुरक्षित रहेगा और जब हार्ट सुरक्षित रहेगा तो हम सब सुरक्षित रहेंगे। इसलिए हमें वहाँ भी काम करता है। आंवले की बात करूँ तो सबसे बढ़िया अगर ब्लड प्यूरीफाइज है कोई दुनिया में तो आंवला है। अगर आप आंवले का सेवन कर रहे हैं तो आपके ब्लड का जितना अच्छा प्यूरीफाई करता है, उतना शायद करता है, नीम भी करता है, हल्दी भी करता है, गिलोय भी करता है, लेकिन आंवला भी उसी तरह से आपका ये ब्लड प्यूरिफाई का भी काम करता है। दूसरा चीज़ है, अगर आप आंवले का सेवन कर रहे हैं, बराबर सेवन कर रहे हैं, तो जो शरीर में जगह-जगह दवाएँ फट जाती हैं, जगह-जगह मतलब दाने निकल आते हैं, खजुलाहट होती है, स्किन में समस्या होती है, छाइयाँ पड़ रही हैं, मुहासे हो रहे हैं, यह सब समस्याएँ आपको नहीं होगी। निश्चित तौर पे ये हमारे सेल पे काम करता है और सेल को पुनः रिपेयर का काम करता है, सेल को पुनः जिनाने का काम करता है, वो मतलब पुनः जो है सेल को बनाने का काम करता है। इस तरह से आंवले का उपयोग आप लगातार करते रहें। तो हमारे शरीर में देखा जाए ये एक ऐसा फल है जिसको अमृत फल कहा जा रहा है, आयुर्वेद में इसको अमृत फल कहा जाता है और इसका भी जिसको इसकी लकड़ियों को अगर देखा जाए, इसकी लकड़ियों को भी सेवन करना अगर आपके पास संभव हो, तो इसकी लकड़ियों का भी आप जो है रखिए और उसको एक पानी में डाल दीजिए, एक लोटे में या एक मग में डाल दीजिए। तो अगर आप जब स्नान कर रहे हैं, स्नान के बाद लास्ट में वो पानी या 2 बूँद 4 बूँद तुलसी और वो पानी मिला के अगर आप लास्ट में डाल रहे हैं, तो आपके बाहर से जो हमारी जो स्किनें हैं, जो हमारे पोर्स खुले रहते हैं, वहाँ सब भी जा कर के आपको अच्छे ढंग से ऑक्सीजन को देने का प्रयास करता है और वहाँ पर आपको
आपको देखा जाए तो ये बहुत अच्छा रोल करता है। और आंवले की बात मैं करूं तो इसमें आपको ओमेगा 3 पाया जाता है। तो अगर हम ऊपर से स्नान कर रहे हैं तो ओमेगा 3 के माध्यम से भी हमारे जो शरीर के पोर्स होते हैं, जहां से हम पसीने ले रहे हैं, वहां बैक्टीरिया को भी मारने का काम करता है। साथ में देखा जाए तो आपके पोर्स में ओमेगा 3 का काम करता है, जो स्किन को एकदम सही रखता है, स्किन को एकदम चमकदार बनाए रखता है। और आंवले की बात मैं करूं तो आंवले की जितनी विशेषता बताई जाए कम है। आंवला एक ऐसा फल है, ये अपने रूप को, जैसे आंवला को अगर देखा जाए तो आंवला जब से पैदा होता है 10, 15, 20, 25 दिन के बाद थोड़े से आकार आता है, उसमें विटामिन सी की पर्याप्त मात्रा आ जाती है। इसको आप उबाल रहे हैं, पका रहे हैं तो भी इसका विटामिन सी नष्ट नहीं होता। आंवला पकने के बाद भी सूख कर गिर जाता है, लेकिन इसका विटामिन सी नष्ट नहीं हो जाता है। इसको आप धूप में सुखवाते हैं तो भी जो है, यही एक ऐसा फल है जो अपने रूप में जिस गुण के लिए जाना जाता है, वो इसको अगर देखा जाए तो वो अपने रूप को नहीं छोड़ता, अपने गुण को नहीं छोड़ता। इसीलिए आप सबसे मेरा निवेदन है, प्रार्थना है कि हम सब एल्टोसियन हैं। हम सब अगर एल्टोसियन हैं तो हम सब जो एल्टोसियन का गुण है, आंवले की भांत नहीं छोड़ें। जिस तरह से आंवला अपने गुण को नहीं छोड़ता किसी भी रूप में, चाहे उसको धूप में सुखा दो, चाहे उसे आग में जला दो, चाहे उसे पानी में उबाल दो, जिस भी पर, चाहे उसे आप चक्की में पीस करके उसको चूर्ण बना दो, चाहे उसे आप जूसर में पीस के मतलब जूस निकाल लो, लेकिन आंवला कभी अपना गुण नहीं छोड़ता। उसी प्रकार से हम सब एल्टोसियन हैं, सच्चे एल्टोसियन हैं, तो हमें लगातार एल्टोसियन का गुण नहीं छोड़ना चाहिए, नहीं छोड़ना चाहिए। ये मतलब हमारा एक मानना है। कारण कि एल्टोसियन की अगर विशेषता करूं तो एल्टोसियन के अंदर ना तो अहंकार आना चाहिए, ना तो घमंड आना चाहिए, ना तो ईर्ष्या आनी चाहिए, और ना तो अगर देखा जाए तो मतलब देखा जाए तो कभी भी एल्टोसियन आए हैं तो आपको ऐसा सागर मिला है, ऐसा समुद्र मिला है, ऐसा सिस्टम मिला है, आपको लाइफ टाइम में कभी किसी और कंपनी की तरफ, किसी कंपनी की तरफ आपको मुंह करके नहीं देखना चाहिए, क्योंकि आपको समुद्र मिला है, सागर मिला है। अगर आप और कहीं जा रहे हैं, हम सच्चे एल्टोसियन हैं। जिस तरह आंवला अपना रूप नहीं बदलता, तो हम लोग अगर सच्चे एल्टोसियन है तो हम अपना रूप नहीं बदलेंगे, और हम लगातार लगातार अपने अनुभवों के द्वारा, अपने ज्ञान के द्वारा, अपने गुण के द्वारा एल्टोस टीम को आगे ले जाने का प्रयास करेंगे, लोगों को समझाने बुझाने का प्रयास करेंगे। टीमें हैं, कभी थोड़ा नरम गरम होती रहती हैं, लेकिन हम सबको साथ लेकर चलने का प्रयास करेंगे और अपने अनुभव को देने का, बताने का, समझाने का प्रयास करेंगे। इसी प्रकार से आंवले फल की जितनी विशेषता की जाए, जितना बताया जाए, वो कम है। तो बहुत प्रकार से देखा जाए, हमारे पास अगर देखा जाए तो हमारे ओरिफ्लेक्स में भी आंवले को दिया जा रहा है, हमारे ओरिडेंट में भी आंवले को मिलाया जा रहा है, हमारे पास जूस में दिया जा रहा है, न्यूट्रोटोन में दिया जा रहा है, न्यूट्रोप्रास में दिया जा रहा है, बहुत सारी हमारे पास देखा जाए फेस वॉश में न्यूट्रो मतलब आंवले को मिलाया जा रहा है, बहुत सारे क्रीमें मिलाया जा रहा है, कैल्शियम मिलाया जा रहा है, बहुत सारे सप्लीमेंट में देखा जाए तो मिलाया जा रहा है। न्यूट्रोटोन भी हमारे पास से देखा जाए तो आंवले का एक अच्छा कैप्सूल है जो डाइजेशन के लिए रामबाण का काम करता है। तो आंवले की बात करूं तो बहुत ही बेटर है, बहुत ही बेटर है। और इस पृथ्वी पर दिया हुआ परमात्मा का एक प्रसाद का देखा जाए तो उसमें बड़ा मुख्य रूप से उसकी भूमिका होती है। तो मैं इस मंच के माध्यम से रंजना दीदी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि एक दिन उन्होंने आंवले पे चर्चा किया, बात मेरे आंवले पे आई, मेरे दिमाग में आई, मैं भी कभी मौका मिलेगा तो जूम पे आऊंगा, आंवले पे बोलूंगा। बोले तो बहुत कुछ था, लेकिन ये कि मेरी बात आई थी तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, सीजन भी है और इस समय आंवला आंवला खाना सबको बहुत मस्त है। अगर आंवला अपने पास तो पर्याप्त है, कैप्सूल रूप में, सिरप रूप में, हमारी कंपनी तो जूस आपको हमेशा देती है कि चाहे जब भी आप चाहें, आपको देखा जाए तो तरोताजा आंवला मिल ही जाता है। तो हम लोग लगातार प्रयास करें कि बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सबको एलोवेरा पिलाएं, आंवला पिलाएं, तुलसी पान पिलाएं। ये कभी मत सोचिएगा ठंडी का मौसम है, ठंडी में बीमारी नहीं आती। सबसे ज्यादा बीमारी जन्म लेती है तो ठंडी में लेती है, यहीं पर हमारी आंत प्रभावित होती है। क्योंकि इसमें क्या होता है, हम जानबूझकर चाह करके भी हम 7 लीटर पानी नहीं पी पाते हैं, और जब नहीं पी पाते हैं तो हमारा डाइजेशन प्रभावित होता है, हमारी स्किन से नमी हमारी शरीर लेती है, जो यूरिया में हमको यूरिया ग्रुप में बाहर निकल जाता है, बाथरूम से निकल जाता है, लेकिन जो हमारे आंत को जितना जितना मात्रा में पानी चाहिए, जल चाहिए, वो नहीं मिल पाता है। इसलिए उसको आप जूस बनाकर सुबह कम से कम गुनगुने पानी में, इसी बहाने आप गुनगुना पानी भी पी रहे हैं, तो एक आदत बन जाएगी। आंवला, एलोवेरा और तुलसी जरूर लें। ये तीनों आप ले रहे हैं तो आपके शरीर को सेल से लेकर जितने भी आपके पार्ट हैं, सबको जो चाहिए वो मिल जा रहा है, लगभग तक वो सब कुछ मिल जा रहा है। और उसमें अगर आपने 2 सप्लीमेंट ले लिया, अगर आपके कोई समस्या नहीं, बीपी हाई नहीं, तो आप एरो प्लस प्लस ले लीजिए, या करकुम ले रहे हैं, तो लगभग तक देखा जाए तो आप सब कुछ ले पा रहे हैं।
मैं बता रहा हूँ, अगर आपने एरोप्लस ले लिया, करकुम ले लिया, आंवला ले लिया, तुलसी ले लिया, एलोवेरा ले लिया, तो आपको मैं बता रहा हूँ, आप 3 रोटी, 1 कटोरी दाल, 1 कटोरी चावल और क्या बोलते हैं 2 मौसम्मी, 2 आंवला, 2 सेब, 2 केला, मतलब जितना आपको विटामिन चाहिए, जितना आपको कैल्शियम चाहिए, जितना आपको फास्फोरस चाहिए, जितना आपको जिंक चाहिए, कम मतलब वो सारा चीज़ आपके शरीर को मिल जा रहा है और शरीर के आपके सारे नाखून से लेकर सिर तक जितने भी आपके सेल हैं, हर सेल चाहे ब्रेन का सेल हो, चाहे नाखून का सेल हो, जिसको जो भोजन की आवश्यकता है, लगभग तक वो आपको मिल ही जा रहा है अगर आप इतना ले पा रहे हैं। ये हमारा कंप्लीट आहार है। ये कभी ऐसा नहीं है कि हम बीमार हों तभी खाएँ या बाद में खाएँगे, हम 35 साल के बाद होंगे तब खाएँगे, 50 साल के बाद होंगे तब खाएँगे, नो। अगर आप अपनी इनकम में इतने लगा रहे हैं, लगभग देखा जाए तो आप 3,000 से 35 रुपए का प्रोडक्ट अगर आप लगा रहे हैं, मैं बता रहा हूँ आप अपना 30 लाख रुपया बचा रहे हैं। मैंने लोगों को देखा है कि आज हमारे बहुत जान हमारी जानकारी में कम से कम हमारे पास ऐसे हैं, जो कम से कम 17 ऐसे लोग हैं जो एसडीएम हैं और कम से कम 23 लोग हैं जो डिप्टी एसपी हमारे साथ सिलेक्शन मतलब हुआ था, मान लीजिए मेरा नहीं हुआ। हमारे पढ़ाए बच्चे भी बहुत में हुए हैं, तो मतलब मैं देखा हूँ, लेकिन किसी को हार्ट की समस्या हो गई है, किसी को क्या कहते हैं किडनी डैमेज हो गया है, किसी को शुगर हो गया है। मतलब देखा जाए तो आज उनकी कमाई का 40% पैसा मेडिकल में जाना शुरू हुआ है और वो भी हैं तो मेरे मित्र ही, हैं तो मेरे साथ ही, लेकिन मेरी बात नहीं मानेंगे। उनको लगता है मैं तो सिलेक्शन ले लिया, बहुत बड़ा विद्वान हूँ, इसलिए वो बड़े-बड़े डॉक्टर को दिखाते हैं जो 2,000 फीस लेता है, 3,000 फीस लेता है और वहाँ जाके दिखाते हैं और लगातार उनकी दवाएँ चल रही हैं। उनके चेहरे को देखिए, रौनक खत्म हो, चमक खत्म हो गई, झुर्रियाँ पड़ गई हैं। अब वो मिठाई नहीं खा सकते, पनीर नहीं खा सकते, वो कुछ खा ही नहीं सकते हैं। तो मतलब क्या देखा मैंने कि बहुत पैसा सब कुछ ही नहीं होता है। पैसा हो सही है, लेकिन साथ में हेल्थ ज़रूरी है। तो हम लोग एल्टोस में आए हैं, यहाँ पर हमें पैसा भी मिल रहा है, हमें हेल्थ भी मिल रहा है, हमें मान-सम्मान भी मिल रहा है, नाम मिल रहा है, शोहरत मिल रहा है, टूर मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, ऐसा प्लेटफ़ॉर्म मिल रहा है। तो मैं इस माध्यम से कहता हूँ कि आप सब ज़ूम पे आएँ, लगातार आएँ, कोई न कोई लीडर आ रहा है, कुछ न कुछ आपको बताता है, सिखाता है, इसके लिए आपको सबको लोग सुनिए। किस लीडर से किस समय कौन-सी बात निकल जाए, किस लीडर से देखिए हम ही हैं, हम जैसे मैं हूँ भले हूँ, हो सकता है मेरे बाद मैंने फ़ील्ड में कुछ अनुभव किया, कुछ काम किया, कुछ ऐसे बात मेरे दिमाग में आई, कुछ ऐसे मरीज़ से मुझे बातें मिली, मैंने आप सबको बता दिया। वो आप सबको लाइफ टाइम या फील्ड में या मतलब कहीं भी काम आएगा। तो कभी-कभी क्या कोई भी लीडर छोटा-बड़ा नहीं होता है। जो व्यक्ति लगातार दिल से उसमें लग के काम करता है, उसका अनुभव बढ़ता जाता है और वो धीरे-धीरे करके वो कुछ न कुछ देता है। समय मिले, ऑडियो में, वीडियो में ज़रूर आप लोग सीखिए, सिखाते रहिए क्योंकि ज्ञान कभी पूरा नहीं होता है। ये मत सोचिए सूबेदार के पास ज्ञान है, कुछ नहीं है। मैं तो ज्ञान में एक कोना भी नहीं हूँ, इल्टो का एक कोना भी नहीं हूँ। लेकिन क्या है जो हमने अनुभव लिया है, जो हमने सीखा है, देने का प्रयास किया है, ऐसे हमारे जैसे लाखों लोग इस धरती पर हैं जो हमसे कई गुना, हज़ारों गुना ज्ञान लेके बैठे हैं। लेकिन अगर वो नहीं दे पा रहे हैं, समाज को नहीं दे पा रहे हैं, देश को नहीं दे पा रहे हैं, उनके साथ चला जा रहा है तो ये उनकी भूल है। और बहुत सा मतलब चीज़ ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो ज्ञान ऐसे दब के चला जाता है। तो हमें क्या है, हम इंसान हैं, मानव हैं, अपने ज्ञान का विस्तार करें, लोगों को दें, एक-दूसरे का आदान-प्रदान करें। इससे समाज का विकास होगा, देश का विकास होगा और एल्टोस हमारा विकास करते हुए आगे बढ़ जाएगा। जिससे हम सब की आने वाली पीढ़ियों को वो सारा ज्ञान मिलेगा, नॉलेज मिलेगा और उससे सीख करके लोग अपने स्वास्थ्य को, अपने हेल्थ को, अपने वेल्थ को मेंटेन रखेंगे। इसीलिए मैं कहता हूँ कि लगातार ज़ूम पे आएँ, ज़ूम पे सीखें, छोटी-छोटी बात अब एक दिन आपको बहुत बड़ा मुकाम पे ले जाएगी। इसलिए लगातार आएँ। मैं भी बीच में कुछ काम था, काम क्या था, घर के कुछ मकान-सकान पुट्टी वाला कुछ काम था, उसी में थोड़ा व्यस्त था। अकेला होने के नाते फील्ड का काम, ज़ोन का काम वो सब था। तो चूँ कभी-कभी मैं थोड़ा-सा मतलब नहीं आ पा रहा था, लेकिन मैं प्रयास करूँगा कि मैं ज़ूम पे आऊँगा, फील्ड में भी रहता हूँ, तो वीडियो, ऑडियो में कहीं न कहीं बनने का प्रयास ही करता हूँ। तो आप लोग लगातार आएँ सर और लगातार सीखें। जितने लोग ऑडियो, वीडियो में हैं, जो भी आए हैं, बाद में हैं, जो भी आए हैं, अगर आज मेरी बात को सुन रहे हैं, तो आप इस ज़ूम वेबिनार को 11 बजे वाले ज़ूम वेबिनार को हल्का मत समझिए, छोटा मत समझिए। अंतर्राष्ट्रीय ज़ूम वेबिनार है। छोटे में हमारे पास बहुत सारे ज़ूम चल रहे हैं, चलने दीजिए। शाम चलता है, सुबह चलता है, दोपहर चलता है, कब चलता है नहीं, आपको टाइम मिलता है आप वहाँ जाइए, सीखिए। लेकिन ये ज़ूम वेबिनार जो है आपको एक अंतर्राष्ट्रीय मंच है, जहाँ पर आपको पूरे भारत से नॉलेज मिलता है। अब छोटे-छोटे ज़ूम पे सोनाली जी आएँगी नहीं, सूबेदार जी तो आएँगे नहीं और लोग तो आएँगे नहीं। हो सकता है वहाँ एक है, लेकिन वहाँ पे सीखना है, वहाँ भी जाना है। लेकिन इसको आप ना मिस करें, इसको आप ना छोड़ें। लगातार मेरा तो मानना है कि आप आएँ और सीखें। इल्टोस एक महासागर है।
आपको जितना भी नॉलेज है, हमको जितना भी नॉलेज है, अभी ये कोना उसका भी हम लोग नहीं जानते हैं। एल्टोस एक महासागर है, इसको हम जितना बार-बार सीखेंगे, बार-बार मंथन करेंगे, बार-बार इसको मनन करेंगे, उसके विषय में उतनी ही गहराई में जा पाएँगे और उतना ही आनंद हम लोग लेंगे और फिर हम आनंदमय होकर अपने जीवन को बिताएँगे। इसलिए जीवन हँसने-हँसाने का है, सीखने-सिखाने का है और बढ़िया से आप लोग एन्जॉय करिए, टूर करिए, ये सारी चीज़ें तो हम सब लोग मिलके करेंगे, पहचान बनेगी, मान-सम्मान बनेगा, एक नाम होगा, शोहरत होगा, ये सारी चीज़ें हैं। तो इसी बात के साथ आज जबकि देखा जाए तो मैं तो टाइम ही भूल जाता हूँ, तो इस मंच के माध्यम से जितने लोग भी हैं और मैं तो रवींद्र सर को बार-बार प्रणाम करता हूँ सर, कि आप किसी परिस्थिति में रह करके आप लगातार क्योंकि मैंने सुना कि आप अभी 12-13 बीघा भी चना या क्या मटर की खेती करा रहे हैं सर। तो ये सब क्या है ना इतनी व्यस्तता होने के बाद खेती में तो मैं भी था। अब तो मैं 1 बीघा गेहूँ बोया ट्रैक्टर से कौन-सा सही कराया उसी में मेरा तो दोपहर हो गया। लेकिन मैं देखता हूँ कि रवींद्र सर लगातार भाई जो 50 एकड़ ज़मीन की खेती हो लगातार लेकिन जून पे आ तो रहे ना। तो ये उनका अब इस उम्र में उनको अगर कहा जाए कि मैं तो रिटायर हो चुका हूँ, ये सब हूँ, तो क्या है कि सर को सीखने के लिए लगे और सर को सीखने उनके माध्यम से हज़ारों लोगों को ज्ञान मिलता है, जानकारी मिलती है। तो सर का मैं इस मंच के माध्यम से सम्मान करता हूँ सर, प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ। आप सबका आशीर्वाद हम सबके ऊपर सर सदा बना रहे, यही ईश्वर से कामना है, यही प्रार्थना है और हम सब लोग एक-दूसरे से मिल के कोई लीडर छोटा नहीं होता, कोई बड़ा नहीं होता, तो वो सब मिल के हम लोग सीख रहे हैं। सोनाली चौधरी जी को देखिए, जब वो ज़ूम पे आती हैं, कोई कहेगा उन्हें कि अभी एक छोटी-सी बिटिया है, लेकिन वास्तव में जो नॉलेज है, जो वो चीज़ है, बड़े अच्छे-अच्छे, बड़े-बड़े लीडरों को भी नहीं नॉलेज है। तो ये क्या है, ये मंच माध्यम से हम एक-दूसरे को जानकारी पा ले पा रहे हैं, मिल पा रहे हैं। अपने घर बैठे, अपने गाँव में बैठे, अपने शहर में बैठ कर के इस तरह नॉलेज ले रहे हैं, इससे बड़ा और माध्यम क्या हो सकता है? इसके लिए तो पंडित उदय भानु शर्मा को बार-बार मैं धन्यवाद देता हूँ, प्रणाम करता हूँ सर, कि सर आपने दुनिया में एक ऐसा नेक काम किया है, जो हज़ारों तीर्थ आप कर लेंगे उतना पुण्य नहीं मिलेगा जितना आपने जूम चला के पुण्य प्राप्त किया है सर। मैं सर आपको इस मंच के माध्यम से बार-बार प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और आज इस जूम के माध्यम से जितने लोग ऑडियो वीडियो में मैं सबको एक बार पुनः प्रणाम करते हुए धन्यवाद देता हूँ। इतना सब आप सब जूम की शोभा बनाए रखें और लगातार आते रहें। मैं भी आने का प्रयास करता हूँ सर और मैं बीच में नहीं आया इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ और भविष्य में प्रयास करूँगा कि मैं आता रहूँगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को एक बार विराम देता हूँ। जय हिंद, जय एल्टोस। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बीच में एक